उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए संस्थान के कुल 108 लोगों को डिग्री, उपाधि और मेडल प्रदान किए। राज्यपाल ने डिग्री पाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए उनको राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को यदि 2047 तक श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत बनाना है तो उसमें तकनीक मुख्य भूमिका में रहेगी तथा तकनीक के विकास और उसके उपयोग करने की क्षमता निर्माण में एनआईटी जैसे तकनीकी संस्थानों की मुख्य भूमिका होती है। कहा कि हमारे सामने विश्व गुरु भारत बनने की बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम भारतीय प्रौद्योगिकी और तकनीकी संस्थानों द्वारा तैयार की जा रही स्किल्ड और प्रोफेशनलों की जनरेशन से ये दर्जा जरूर हासिल कर लेंगे। कहा कि आज इन तकनीकी संस्थानों में प्रौद्योगिकी के साथ साथ सामाजिक प्रबंधन, सांस्कृतिक समागम, ज्ञान और आध्यात्मिकता सभी दृष्टिकोण से सकुशल पेशेवर तैयार किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने जिन 108 लोगों को उपाधि प्रदान की उनमें से 92 बीटेक, 12 पीएचडी और 4 एमटेक धारक लोग शामिल थे। इनमें से 6 लोगों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पास आउट हुए लोगों से एक कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित, तार्किकता से परिपूर्ण और आविष्कारक एटीट्यूड वाले नागरिक बनने की प्रेरणा दी। निदेशक एवं अध्यक्ष शासकीय मंडल एनआईटी श्रीनगर प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने समारोह में अतिथियों और सभी जनमानस का स्वागत करते हुए संस्थान की उपलब्धियां, उसका इतिहास और भविष्य के लक्ष्य को सबसे साझा किया। महामहिम राज्यपाल ने इस दौरान चंद्रबदनी, नंदा देवी, राजराजेश्वरी, शिव भक्ति, कसमंदिनी और भागीरथी स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का भी अवलोकन किया तथा महिलाओं के इन प्रयासों की मुक्त कंठ प्रशंसा भी की। इससे पूर्व महामहिम राज्यपाल ने श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर में जाकर माथा टेका और पूजा अर्चना भी की। गाड़ी वो भी अलग होने चाहिए। You cannot be walking in the mediocrity of life. You got to aim high. आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या स्किल, क्या पैशन, क्या कौशलता, क्या उत्कृष्टता सीखी है। बिल्ड अप ऑन दैट। आप जो आज से नई यात्रा शुरू करेंगे उसके अंदर में कर्तव्य भी है, जीवन की चुनौतियां भी हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है एनआईटी के अंदर में, वो सदा ही आपको मार्गदर्शन देगा। Thank you to all the dignitaries. Now I request on by virtue of the authority vested in me under clause 16(1). may I now request Honorable Director Distinguished chief guest of the Court of Governors and members of the Senate, respected dignitaries, deans, HODs, graduating students and the proud parents, esteemed guests, ladies and gentlemen, my humble greetings to all of you. I extend my most cordial and hearty welcome to all of you to the fourth convocation ceremony of NIT Uttarakhand. It's my privilege to stand before you and welcome each one of you to this convocation ceremony. I thank you all for a blessing on me that I have got this opportunity of God land, popularly known as Devbhumi.
सबसे पहले आप सबको मेरा जय हिंद। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर उत्तराखंड के चौथे कॉन्वोकेशन हुआ। बहुत ही खुशी हुई देखकर कि जितने भी आज 62 हुए जिनको अवार्ड, डिग्रियां और मेडल्स मिले हैं, उनमें एक अलग ही उत्साह है। सच कहूँ तो पूरे भारत के लिए ये जो क्षण है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्षण है, मॉडर्नाइजेशन का क्षण है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी योद्धाओं ने आज अपनी डिग्री ली है और अपना स्किल के साथ में, अपना हुनर के साथ में अभी अमृत काल के अंदर में एंटर कर रहे हैं। सचमुच मुझे तो बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इन सब के। और जो मैंने देखा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो स्किल है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना स्टडीज़ और रिसर्च की है, मुझे पूरा विश्वास है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़े पैमाने का होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अक्सर कहते हैं कि भारत ने जो प्लान किया है 2047 का, जो विकसित राष्ट्र का, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने का और विश्व गुरु का, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 21st सेंचुरी के हमारे सपने हैं, जो विकल्प है, संकल्प है, उसके अंदर में टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन द एंटायर गेम। मुझे बहुत खुशी है कि आज जिनको भी मैंने अवार्ड, गोल्ड मेडल दिए, जो डायरेक्टर साहब ने बहुत सुंदरता से पूरे डिग्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये एक ऐसी फौज तैयार हुई है, ये ऐसे कर्म योद्धा तैयार हुए हैं जो भारत के अभी जो हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। NIT श्रीनगर उत्तराखंड जो है, इनका एक जो स्पेशलिटी है बीटेक की, वो पूरी दुनिया जानती है। और मुझे आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की दैट डोंट बी ए जॉब सीकर बट बी ए जॉब क्रिएटर। और मुझे ऐसा लगता है उनका रिएक्शन, उनका रिस्पांस और उनको वार्तालाप करने के पश्चात में दैट दे आर गोइंग टू बी द जॉब क्रिएटर्स फॉर द एंटायर नेशन। और ऐसा भी लगता है मेरे को कि टेक्नोलॉजी का जो रूट है, यही वो रूट है जिसके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड जो कहा था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो मॉडर्नाइजेशन है, दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली ऑन द बेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। और जो मैंने स्किल का, जो एक प्रतिभा का, जो उत्कृष्टता का, जो एक्सीलेंस का आज मैंने दृश्य देखा है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि ये हमारे पूरे राष्ट्र, समाज और हर एक जन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सच कहूँ तो आज बहुत ही अत्यंत सौभाग्य मिला कि धारी देवी जी के दर्शन किए, अलकनंदा जी के दर्शन किए। जो धारी देवी जी के वहाँ जाकर एक आनंद आया, जो एक सच कहूँ एक डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और अंदर से ही मज़ा आया, वो अपने आप में अलग है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर जब दर्शन किए, जितने भी श्रद्धालुओं से मिला मैं। और ये तो एक मध्यम में रास्ता पड़ता है जब 4 धाम, और इस साल जो 4 धाम के 55 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु ऑलरेडी रिकॉर्ड बन गया है, उसमें श्रीनगर का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं पौड़ी के हर एक जन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी श्रद्धालु जाते हैं तो आप बहुत श्रद्धा से उनकी देखभाल करते हैं। और आज जो धारी देवी में गया तो एक अलग ही एक फीलिंग हुई कि किस प्रकार अलकनंदा जी के ऊपर में, एक स्टिल्ट्स के ऊपर के अंदर में धारी देवी जी को वहाँ स्थान दिया गया है। वहाँ जो पूजा अर्चना की तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं तो पूरे विश्व में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने डिविनिटी को टेस्ट करना है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट करना है, तो उत्तराखंड में आइए। प्लान फॉर 4 धाम यात्रा, और 4 धाम यात्रा जब आप करेंगे तो धारी देवी जी का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आई हैड एब्सोल्युटली ए ब्लिस एंड एक्सटेसी, उस लेवल का आज आनंद आया। तो मैं तो पूरे हर एक भारतीय को, हर एक सनातन धर्म को
हर एक श्रद्धालु को कहूँगा कि पौड़ी के अंदर में श्रीनगर में धारी देवी जी के दर्शन कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जय